हेलो दोस्तों, स्कैरी नाइट्स में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों में से कई लोग ऐसे होते हैं जो बुरी शक्तियों का मजाक उड़ाते रहते हैं या फिर उन पर हम यकीन नहीं करते। दोस्तों, जब इस दुनिया में सकारात्मक शक्तियां हैं तो नकारात्मक शक्तियां भी हैं। आज की कहानी मुंबई से 29 साल के ऋषि की आप बीती है, तो ये कहानी उनकी ज़ुबानी कही गई है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषि है और मैं मुंबई से 29 साल का हूँ। ये कहानी मेरी आप बीती है। मैं एक कॉल सेंटर में काम करता था जो कि नाइट शिफ्ट में हुआ करता था। मेरी शिफ्ट नाइट में ही होती थी क्योंकि यह एक इंटरनेशनल कंपनी थी। मेरी कंपनी का नाम तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन यह एक यूएस बेस्ड कंपनी थी। मेरी लाइफ बहुत अच्छी तरह से बीत रही थी। मेरे ऑफिस का टाइम शाम ठीक 8 बजे से सुबह 5 बजे तक का होता था, जिसका मतलब हमें अपनी शिफ्ट के 9 घंटे पूरे करने होते थे। दोस्तों, मुझे रात भर जागने की आदत तो नहीं थी, तो मैं रात के 12 बजे के बाद थोड़ा सुस्त महसूस करने लगता था, यानी कि मुझे नींद जैसी आने लग जाती थी। मैंने जब मेरे जॉब को नया शुरू किया था तब वहाँ के लोगों ने मुझे कहा था कि ये बिल्डिंग भूतिया है और यहाँ पे रात के सारे फ्लोर्स बंद होते हैं, सिर्फ हमारा सेकंड फ्लोर ही चालू होता है और रात को वॉशरूम भी जाना हो तो अकेले नहीं जाना, किसी को अपने साथ में ही लेके जाना। मुझे इन सब बातों पे विश्वास नहीं था दोस्तों, इसीलिए मैं अकेले ही वॉशरूम चले जाता था। एक दिन की बात है, जब मैं रात में खाना खाकर कुछ 2 बजे वॉशरूम में गया हुआ था। मुझे अभी वॉशरूम में 2 मिनट हुए ही थे कि किसी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मैंने सोचा होगा कोई मेरा दोस्त जो दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो मैंने अंदर से आवाज़ दी, 2 मिनट रुक जाना, मुझे वक्त लगेगा। मुझे लगा कि कोई कुछ कहेगा, लेकिन आवाज़ आनी बंद हो गई। तो मुझे 2 मिनट बाद वॉश बेसिन के चालू होने की आवाज़ आई और बंद हो गई। फिर मैं जब वॉशरूम से बाहर निकला तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने हाथ धो लिए और अपने कंप्यूटर डेस्क पर जाकर बैठ गया। फिर मुझे ध्यान आया कि किसी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया था। फिर मैंने मेरे दोस्तों को पूछा, अरे किसी को वॉशरूम जाना था ना, जाकर आ जाओ, अभी वॉशरूम खाली ही है। तब मेरे दोस्तों ने कहा कि नहीं तो हम में से किसी को भी वॉशरूम नहीं जाना है। फिर मैंने उनसे हंसते हुए कहा कि क्या मजाक बना रहे हो मेरा, या फिर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो तुम सब। वो सब बोले कि नहीं, हम कोई मजाक नहीं कर रहे और अकेले जाना बंद कर दो तुम इस तरह से। मैंने कहा रहने दो यार, तुम सब मुझे सिर्फ डराने की ही कोशिश करते हो, मैं ये सब चीज़ नहीं मानता। दोस्तों, मुझे अब यहाँ पे 6 महीने पूरे हो गए थे और सब लोगों से मेरी अच्छी जान पहचान हो गई थी, तो मुझे काम करने में भी अभी मज़ा आ रहा था। दोस्तों, हमारे यहाँ पे एक किचन भी था जहाँ पे मैं और मेरे दोस्त सभी जाकर रात में चाय बनाते थे, जो कि रात में नींद भगाने के लिए हम पिया करते थे, कभी चाय तो कभी कॉफ़ी। दोस्तों, अचरज की बात तो ये है कि किचन में भी कभी कभी सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा हुआ होता था, तो मेरे दोस्त कहते थे कि ये वही बुरी शक्तियों का काम है। मैं उनसे कहता था कि ये सब मनगढ़ंत सोच है बस, और कुछ नहीं। मैं ये कहकर इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता था। एक दिन की बात है जब रात को मुझे बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही थी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे खाने में चावल और दाल दिया था, और आप लोगों को शायद पता ही होगा कि चावल खाने से नींद ज़्यादा आ जाती है। तो दोस्तों, मुझे नींद बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी और मैं वहीं चेयर पर बैठे बैठे झपकियाँ ले रहा था। फिर मैंने सोचा कि वॉशरूम जाने के बहाने से मैं कहीं आधे घंटे के लिए नींद लेकर आ जाता हूँ, जिससे मुझे थोड़ा अच्छा फील होगा। तो मैं ग्राउंड फ्लोर पर जहाँ रिसेप्शन था वहाँ जाकर सो गया। दोस्तों, मैं यहाँ एक चीज़ बता दूँ कि जो रिसेप्शन था वो पूरी तरह अंधेरे से ढका हुआ होता था। मतलब वहाँ सिर्फ 2 सोफ़ा और रिसेप्शन काउंटर था, लेकिन वहाँ रात में कोई नहीं रुकता था। दोस्तों, अभी मेरी आंख लगी ही होगी कि मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कोई मेरी बाजू से गया हो, जिसे मुझे एक परछाई के गुजरने का एहसास हुआ। मैंने सोचा कि यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड होगा। मैंने जैसे ही देखने के लिए अपनी गर्दन को उस तरफ घुमाना चाहा तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरा गला दबा दिया हो। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, ना ही अपनी आंख खोल पा रहा था और ना ही कुछ कर पा रहा था। मुझे तो एकदम ही अजीब सा फील हो रहा था। कुछ 2 या 3 मिनट बाद मुझे अच्छा महसूस होने लगा। मैं होश में आया। मैं फिर उठकर बैठ गया और 2 या 3 मिनट तक सिर्फ सोचने लगा कि ये मेरे साथ क्या हुआ था। दोस्तों, उस वक्त तो मैंने सोचा कि शायद मेरी नस अकड़ गई होगी, इसी वजह से यह हादसा मेरे साथ हुआ होगा। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे ये चीज मेरे साथ 2 या 3 दिन में रोज होने लग गई थी। फिर कुछ महीनों बाद मैंने ये चीज अपनी माँ को बताई। फिर हमारे यहाँ पे एक झाड़ फूंक वाली औरत थी।
हमने उसे जाकर सारी बातें बताई। उसने सब चीजों को गौर करके अपनी आंखें बंद करके कुछ वक्त सोचने लगी और कुछ वक्त बाद आंखें बंद कर कुछ सोचने लग गई और उसने बताया कि मैं जिस वक्त वहाँ सोने के लिए गया था रात को, वहाँ किसी औरत की रूह के आने का वक्त था और उसने मुझे देखा तो उसने मुझे पकड़ लिया। दोस्तों, बहुत कोशिश के बाद हमने फिर अपने कुल देवता को बताया, फिर जाकर मुझे आराम हुआ। दोस्तों, इन सब चीज़ों को कभी कम नहीं समझना चाहिए, इन लोगों से छेड़खानी भी नहीं करनी चाहिए। बस ये कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों से दूर ही रहें तो अच्छा है। आशा है दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को पसंद आने के लिए ही सिर्फ नहीं है, बल्कि आप लोगों को एक सीख देने के लिए भी है। कृपया अपना ध्यान रखें दोस्तों।